गाइस, हाउ आर यू ऑल। सभी लोग मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। नहीं हैं तो रहना चालू कर दे, क्योंकि यही रियल सक्सेस है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को जो ज्योग्राफी वाले टर्म बताए थे, हालांकि ये क्वांट एप्टीट्यूड है, आई थिंक आप लोग उसे रिवाइज़ कर लीजिएगा एक एकदम भागती हुई नज़रों से, कि अर्थ वाला जो पार्ट है वो पूरा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के सम के बराबर होता है। और दूसरा इक्वेशन इसमें ये बनता है कि जो नदर्न हेमीस्फीयर होता है और सदर्न हेमीस्फीयर की कैपेसिटी होती है, आई मीन जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का कैपेसिटी होता है वो इक्वल होता है। इन्हीं दोनों इक्वेशन का हेल्प लेकर के हम इस तरह के ख़तरनाक रेशियो की प्रॉब्लम को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यार, जैसा कि मेरा मोटिव ये है, मैं और लोगों की तरह आपको क्वांट कतई नहीं पढ़ाने आया हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं बस आपको सोचने सिखाने आया हूँ कि आप कैसे सोचोगे, आप कैसे उसको अप्रोच करोगे उस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करने के लिए जाते हो, या एक पहला बिगिनर जो आता है वो कैसे इस सवाल को कैरी करता है। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। धरती पर सतह का जल से अनुपात 1:2 एंड उत्तरी गोलार्ध में यह 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में सतह का जल से अनुपात क्या है। सबसे पहले बिगिनर तो समझ ही नहीं पाते हैं कि इसको मुझे सॉल्व कैसे करना है। देखो यार, ये सतह का जल से अनुपात हमें बताना है दक्षिणी गोलार्ध में। तो एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, ये है अर्थ, पूरा का पूरा अर्थ है। तो पूरे के पूरे अर्थ में मैंने आपको बताया था कि जब अर्थ की संरचना आज के 10,000 करोड़ों साल पहले हुआ था, तो उस समय क्या था, एक सतह था। सतह का मतलब होता है ज़मीनी भूभाग। ज़मीनी भूभाग जो पार्ट सॉलिड जैसा है, ऐसा महसूस करो, ठोस जैसा। और जो बचा हुआ पार्ट था वो कैसा था, वाटर जैसा, वाटर बॉडी। तो पूरे अर्थ के लिए, अब देखो, पूरे अर्थ के लिए सतह यानी कि लैंड उसे मैं कह दूं, और जल को मैं वाटर कह दे रहा हूँ। सतह का जल से अनुपात 1:2 है, पूरे अर्थ के लिए है धरती पर। और उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नदर्न हेमीस्फीयर में यह 2:3 हो जाता है, 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा, देखिए, यानी सदर्न हेमीस्फीयर में। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसमें, कि जो मैंने इक्वेशन लिखवाया है, यहाँ पे मैं पेज बदल देता हूँ। जो मैंने इक्वेशन लिखवाया है कि अर्थ इज इक्वल्स टू NaH + SH, तो कहीं ना कहीं सर, अगर हमें अर्थ दिया है, NaH के बीच में रेशियो दिया हुआ है, तो SH क्यों नहीं पा सकते सर। अर्थ में से NaH को घटा दीजिए और तुरंत आपको SH मिल जाएगा। तो मेरे ऑफलाइन क्लासरूम में कम से कम 10-12 स्टूडेंट ने खटाक से उनको बहुत चुल्ल मची पड़ी थी, तुरंत क्या कर रहे हैं, इसको इसमें से घटा दे रहे हैं। अर्थ में से नदर्न हेमीस्फीयर को घटा करके 1 में से 2 घटा रहे हैं, कह रहे हैं -1, 2 में से 3 घटा रहे हैं, कह रहे हैं -1, और इसको कैंसिल आउट करके कह रहे हैं सर 1:1। बताओ, ऐसे ही लोग गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि वो थ्योरी को ध्यान से देखते ही नहीं है। मैंने कहा था ये सदा के लिए वैलिड है भाई, कि जो अर्थ और सदर्न हेमीस्फीयर के बीच में जो रेशियो है वो 2:1 का होना चाहिए। अगर सदर्न हेमीस्फीयर 1 गुना है तो अर्थ उसका 2 गुना होता है किसी भी हालत में। यहाँ पे एग्जामिनर ने आपके साथ क्या किया है, धोखा किया है। उस धोखा को आपको पहचानना है और उससे गेट रीड होना, उससे निकल जाना है। कैसे, देखो, ये रेशियो बैलेंस्ड है ही नहीं। अगर मैं लैंड और वाटर दोनों को कंबाइन करके देखूं तो 2, 1, 3, टोटल 3 पार्ट है। और नदर्न हेमीस्फीयर में देखूं तो 3, 2, 5, टोटल 5 पार्ट है। तो क्या ये तुमको दिख नहीं रहा है, ये पाप दिया हुआ है, ये रेशियो। ऐसा हो सकता है क्या कि नदर्न हेमीस्फीयर अर्थ से भी बड़ा हो जाए, 5 पार्ट कंटेन कर ले, नहीं हो सकता ना। तब यहाँ पे आपकी मोरल जिम्मेदारी बनती है कि जो पहले रेशियो दिया हुआ है उसको बैलेंस किया जाए, उसको बैलेंस किया जाए। तो सॉरी फॉर दिस, लैंड, वाटर, अर्थ 1:2 है, और नदर्न हेमीस्फीयर में 2:3 है।
नदन हेमिस्फीयर में 2:3 है। यहाँ पे आपने टोटल निकाला 3 आ गया, यहाँ पे आपने टोटल निकाला 5 आ गया। तो आप जैसे ही आप इसको रियलाइज़ कर लेंगे वैसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रियलाइज हुआ कि ये रेशियो बैलेंस्ड नहीं है, लयात्मक नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस रेशियो को लयात्मक बनाएं। सर रेशियो लयात्मक बनाने का क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर ये है बेटा, सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम कितना है? 15। इसके बाद से इसको 15 बनाइए, पहले सेम करिए दोनों को। तो इसको 15 बनाने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 15 बनाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद से जो रेशियो आपको डेवलप करना है या जो चीज़ आप चाहते हैं कि भैया अर्थ जो है 2 गुना होना चाहिए और नदन हेमिस्फीयर उसका आधा ही हो, तो 1, यानी कि अगर नदन हेमिस्फीयर 1 है तो अर्थ 2 गुना होना चाहिए। जैसा भी रेशियो ज़रूरी है वो उस रेशियो को आप डेवलप कर दीजिए। इसके बाद से आप देखेंगे कि 3, 5 तो शुरुआत में था, आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या किया? 10, 5 दूनी 10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या किया? 3 × 1, 3 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन जो चीज़ आप इस लाइन में कर रहे हैं आपको 10 से पूरा इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नया न्यू पाप मुक्त रेशियो, नया, ये ऊपर वाला पाप था, अब नया रेशियो डेवलप करिए। यानी 10 से आपने मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20। यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था टोटल, तो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। ये हो गया नदन हेमिस्फीयर। अब ज़रा देखिए तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 30। यहाँ पे देखिए तो 9 × 6 = 15। हाँ सर 15, 15 × 1 = 15, 2 = 32, रेशियो 1 का रेशियो डेवलप हो गया। अब ये सही है। अब हम रेशियोज को जोड़ या घटा सकते हैं अकॉर्डिंगली। हालांकि यहाँ पे सदन हेमिस्फीयर पाने के लिए हमें अर्थ में से नदन हेमिस्फीयर को घटाना पड़ेगा। तो 10 में से 6 गया 4 और 20 में से 9 गया 11। दिस विल बी योर रियल एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ऐसे अप्रोच करना है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करें और आप इसको अप्रोच करें। लीजिए इसको सॉल्व करें, पॉज करके सॉल्व करिए। अब मेरा चांस है, मैं सॉल्व करूँगा इसको। देखिए, यदि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध के भीतर पानी और भूमि का अनुपात इतना है और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध के भीतर, तो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए भाई। ये ऊपर वाला पोर्शन नदन हेमिस्फीयर है और ये नीचे वाला पोर्शन सदर्न हेमिस्फीयर है। उत्तरी गोलार्ध के भीतर पानी और भूमि का अनुपात, ध्यान रहे NH के बारे में आप लिखने जा रहे हैं, लेकिन रेशियोज को खास करके ध्यान से पढ़िएगा कि पहला रेशियो किसके नाम है? पानी के नाम है, तो आप यहाँ वाटर रखिएगा। दूसरा भूमि, तो ये 13, यहाँ लैंड, तो ये है 12:13। और यहाँ पे देखिए पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध के भीतर यानी SH के बारे में दिया हुआ है पानी का अनुपात। भूमि और पानी, पहले भूमि है तो भूमि है 9 के करेस्पॉन्डिंग, तो 9 जो है भूमि के नीचे रखना। यहीं पे लड़के गलती कर देते हैं, रेशियो पुट करने में गलती कर देते हैं, भांग खाए रहते हैं। पानी का अनुपात, पानी दूसरे नंबर पे है जो कि 11 है यहाँ पे। अब आप आगे बढ़िए, आपको क्या निकालना है? अर्थ पर वाटर, भूमि और पानी का अनुपात क्या है अर्थ पर। ठीक है, तो पहले अर्थ का निकालते हैं। अब यहाँ पे आपको टेक केयर करना पड़ेगा। क्या टेक केयर करना पड़ेगा? यही रेशियो का टेक केयर करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे नहीं कि चुल्ल मची पड़ी है सर, हम जानते हैं अर्थ बराबर NH + SH होता है, दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए, 2 × 1 = 3, 1 × 2 और 13 × 9 = 22। गलत हो जाएगा, गच्चा खा जाओगे मेरे लाल। नहीं, सबसे पहले रेशियोज को देखो यार। रेशियोज के बारे में मैंने क्या बताया कि जितना NH है उतना ही SH होना चाहिए, NH = SH होना चाहिए। ज़रा देखो, है 3, 2, 5, 1, 1, 2, 11, 9, 20 है क्या? बराबर है? नहीं है तो आगे बढ़ो, बराबर करो। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है बराबर करने की। बराबर करने के प्रोसीजर में आपको क्या करना होता है कि एलसीएम लेना होता है। सीख लीजिए इसको। 20 और 25 का एलसीएम 100 होता है।
अब आप इसको 100 बनाइए तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 100 बनाइए तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या 25 4 जा 100, 25 जा 100, 100 100 इक्वल है। हाँ भाई, नदन हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर इक्वल होना चाहिए। अच्छा, आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो अब फिर से नया पाप मुक्त रेशियो कैसे लिखेंगे आप, ऐसा रेशियो लिखिए, बैलेंस्ड रेशियो, लयात्मक रेशियो। 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 12 चौक 48 और 13 चौक का 52। फिर यहाँ SH के लिए लिखिए 11 9 सॉरी 11 5 55 रेशियो 9 5 45। ठीक है, अब सही है। अब तुम जोड़ के देखना दोनों का इक्वल आएगा, तो कोई डरने की बात नहीं है। अब अर्थ का निकाल लीजिए, 8 5 13 1 5 4 9 1 10 रेशियो 5 2 7 5 4 9 इतना आ रहा है। तो ये आंसर टिक करके आ जाओगे ना। नहीं, देखो देखो क्या पूछा, पृथ्वी पर भूमि और पानी, यानी कि सबसे पहले आपको भूमि के लिए रखना है, तो भूमि के लिए यहाँ पे लिखे हो ना लैंड, यानी कि 97 रेशियो, बाद में पानी, तो पानी तो यहाँ पे है ना, तो 103। थोड़ा ध्यान से ऑप्शन को पिक करना चाहिए मेरे लाल। आपको आते हुए भी एग्ज़ाम में इतना प्रेशर रहता है कि क्वेश्चन गलत होने का चांस 99% रहता है। प्लीज़ बी केयरफुल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस।